बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकपतन के नवाही गांव 23 SP में मुनक़िदा फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज़ फाइनल मैच में पाकपतन की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गुरुचक की टीम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी नौजवान सियासी समाजी शख्सियत राव मोहम्मद वसीम थे, जिन्होंने खिलाड़ियों के जोश जज्बे को सराहा और शायकीन से खूब दाद वसूल की। राव मोहम्मद वसीम ने तकरीब में शिरकत बंगला हयात के नौजवान सियासी रहनुमा और मनिका खानदान के चश्म चिराग मियाँ इस्माइल मुमताज़ खान मनिका की नुमाइंदगी करते हुए की, जो इन दिनों उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। फाइनल मैच को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में तमाशाई ग्राउंड में मौजूद थे। आखिर में राव मोहम्मद वसीम ने कामयाब टीम को इनामात और ट्रॉफी से नवाजा और इस अज़म का इज़हार किया कि वो नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों खास तौर पर खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। मुल्क भर की तरह बुरेवाला कायद-ए-आज़म स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी के मौका पर फ़ौज पाकिस्तान को मार्का हक की पुरवकार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने स्टॉल लगाए, जिसमें गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन की तरफ से भी फ़ौज पाकिस्तान के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए लगाए गए स्टॉल ने अवाम के दिल जीत लिए। पुरवकार तकरीब में कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहतरमा इमराना तोकीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में शहर की सियासी समाजी शख्सियात, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने पाक फौज की काविशों को सराहा। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तलबात ने पाक फौज के बहादुर सपूतों के हौसले बुलंद करने के लिए मिली नगमे, तकारीर और परफॉर्मेंस पेश की, जबकि रंगारंग स्टॉल्स ने तकरीब के हुस्न को दोबारा कर दिया। तकरीब में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन का स्टॉल रहा, जिसने हाज़रीन के दिल जीत लिए। कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम अस्मा हुसैन, मैडम समीना वकार और मैडम रिजवाना तबस्सुम की क़यादत में तलबात ने अफ़वाज पाकिस्तान के हीरोज़ की खूबसूरत तस्वीर को मोमबत्तियों की रोशनी में सजाया। ये रोशनी शोधा की कुर्बानियों और जज्बा हुब्बुल वतनी की अलामत बन गई हो। शहरी देर तक स्टॉल के गिर्द मौजूद रहे और इस अनोखे खराज तहसीन को सराहते रहे। ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला की तरफ से जश्न आज़ादी सेलिब्रेशन में आज हम यहाँ कायद-ए-आज़म स्टेडियम बुरेवाला मौजूद हैं। पाक फौज के शाना बशाना पाकिस्तान की अवाम खड़ी है और इस चीज़ का सबूत देने के लिए और उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमने यहाँ अपना हिस्सा डाला है। इन आज़ादी तकरीबात में हमने अपना स्टॉल लगाया है, जहाँ हमने पाक फौज को उनकी खिदमत पे, उनकी फतवात पे, महसूस और मात्रा की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करने के लिए अपने जज्बात के साथ मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। ब्रसेल्स चेयरमैन यूथ विंग यूरोप सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान फोरम बेल्जियम राजा मोहम्मद खालिद ने तमाम अहले इस्लाम पाकिस्तान और कश्मीर को इस्लाम के किले यानी मुमलिकत पाकिस्तान की यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस साल का 14 अगस्त हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए भी है कि इस साल अल्लाह ताला के फजल और हमारी अफवाज की बहादुरी से हमें ऑपरेशन बिन्यान अल मरसूस की कामयाबी नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान का ये एक मार्का हक और पौन सदी से ज़ायद अरसा से जारी कश्मीरियों की बका के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाब रिश्ते के लिए अजीमत का झूमर है। याद रखिए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ता क़यामत जुड़े हुए हैं और वो वक्त दूर नहीं जब आज़ादी कश्मीर के बाइस तकमील पाकिस्तान होगी और हम अल्लाह का मज़ीद शुक्र बजा लाएंगे और मज़ीद खुशियाँ हमारा मुकद्दर होंगी। यौम आज़ादी पाकिस्तान और जश्न मार्का हक के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में राजा मोहम्मद खालिद ने कहा है कि पाकिस्तान का क़याम लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है, जिनकी वजह से आज हम अमन फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। ये बिलाशुबा हमारे इस्लाफ का हम पर एक अजीम एहसान है। भारत एक तवील अरसे से तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तहरीक आज़ादी कश्मीर यानी तहरीक तकमील पाकिस्तान कामयाब होगी और हम जश्न आज़ादी श्रीनगर में मनाएंगे। और से आर्यान नदीम राना की मुताबिक मैनेजर बैंक अल्फलाह राना सैफुर्रहमान ने केक काट के जश्न आज़ादी मनाया गया। तकरीब में वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदों को उजागर किया गया। मैनेजर अल्फलाह बैंक राना सैफुर्रहमान का कहना था कि जश्न आज़ादी तकरीब का बुनियादी मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि पाकिस्तानी कौम खुददार, बावकार और हर मैदान में कामयाबी की मतलाशी है। रिलेशनशिप मैनेजर मलिक तौसीफ अहमद हसन ने खराज अक़ीदत पेश करते गाजियों को सलाम और कौम की कुर्बानी को सराहा। इस मौके पर वतन से मोहब्बत का इजहार करते केक भी काटा गया। इस मौके पर जाफ़र अली, आबिद अली, आरिफ अली, अंजुम, अब्दुल नूर, उस्मान भी मौजूद थे।
कमीर शरीफ में यौम आज़ादी के मौका पर जनाब प्रेस क्लब और जमात इस्लामी के ज़रिए क़यादत रैली निकाली गई। शहरियों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद अहवाल जाहिद नज़ीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ 14 अगस्त के हवाले से जनाब प्रेस क्लब कमीर और जमात इस्लामी के ज़रिए क़यादत एक शानदार रैली निकाली गई। रैली में दीगर सहाफ़ियों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शिरका ने हाथों में फ्लैक्स, बैनर्स और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे, जबकि फिजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पे मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देता हूँ कि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, तो इसके अंदर जो कानून है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के कानून को नाफिज करना है। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल के काम करना है। इसमें हमें जो तकसीम है, जो उम्मत आपस में तकसीम हो चुकी है, इसको ख़त्म करके एक उम्मत बन के इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जश्न आज़ादी के मौका पर पूरी कौम को यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो मुल्क ला इलाहा की बुनियाद पर बना था, ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है और खुशहाली हासिल कर सकता है, अमन की राह पे गामजन हो सकता है, जब तक वो कानून हम नाफिज न कर दें। इसके अलावा आप ब्रिटिश का कानून लें, अमेरिका का कानून लें, जो भी लें, आप अपने आप को उम्मती भी करें और वो कानून ना लें जो प्यारे नबी ले आए थे, तो फिर तरक्की बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सब झूठ है, फराड है, अपने आप को धोखा है। तो मेरी दुआ भी है और आपसे इल्तमास भी है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाने के लिए जदोजहद करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, खुशहाली की राह पे भी काम करेगा। रैली के शरीका ने कमीर बाजार का चक्कर लगाया और परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि यौम आज़ादी महज खुशी का दिन नहीं, बल्कि अहद वफा की तजदीद का दिन है और हम सबको पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक 78वां यौम आज़ादी पर पंजाब पुलिस का जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से जारी। तफसील के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ की पुलिस लाइन्स और दफातर की मसाजिद में कुरान ख्वानी, खुसूसी दुआएं। पुलिस दफातर लाइन्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, चाको चौबंद दस्तों के कौमी परचम को सलामी। RPO, CPO, DPO, सीनियर सरान एहलकारों और शोधा की फैमिलीज की भरपूर शिरकत। और डेरा गाजी खान में कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, MPA मोहम्मद हनीफ खान पताफी और MPA अहमद खान लगारी साहब ने भी शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खराज तहसीन। पंजाब पुलिस जश्न आज़ादी में पूरी कौम के साथ बराबर के शरीक है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। खसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक पंजाब पुलिस ने अफवाज की शाना बशाना कुर्बानियाँ दी। शहरियों से अपील की है कि खुशियां मनाते हुए कौमी वकार और तहजीब का दामन ना छोड़ें। पंजाब पुलिस तमाम तकरीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर रही है। बिहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी ज़िले हाल में यौम जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब, नेशनल पीस कौंसिल पाकिस्तान के अहदेदारान की शिरकत। यौम जश्न आज़ादी की मुनासबत से ज़िले हाल में एक पुरवकार और अजीम शान तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया, सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कायद-ए-आज़म के परचम की सरजमीन पर कुशाई के साथ हुआ, जिसे डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल, मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। इस मौके पर DPO बिहाड़ी ने परचम को सलामी पेश की और शहरियों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि कुर्बानियों और इत्तेहाद की बुनियाद पर ही हमने आज़ादी हासिल की है और आज भी यही जज्बा हमें मजबूत बनाए रखता है। जश्न आज़ादी की इस पुरवकार तकरीब में राना रियाज सरवर, चेयरमैन जनूबी पंजाब नेशनल पीस कौंसिल, काजी मोहम्मद वहाज कादिर, चेयरमैन नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी अल्ताफ हुसैन भट्टी, सदर नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी साहबजादा अहमद वहाज कादरी, सीनियर नायब सदर राना शहजाद नवीद, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन जलाली, कोऑर्डिनेटर उमर फारूक जकी, नायब सदर सरफराज पुअर, चीफ कोऑर्डिनेटर फारूक अहमद, ऑर्गेनाइजर राना नियाज अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज नुमान, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ अशरफ, डिप्टी ऑर्गेनाइजर बरहान मनीर, पाकिस्तान नेशनल पीस कौंसिल बिहाड़ी मेंबरान ने भी भरपूर शिरकत की। अंजुमन ताजरान, सहाफ़ियों और शहरियों ने भी शिरकत की और हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर फ्लैक्सेस उठाए, कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। उन्होंने अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को आम करने पर जोर दिया ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बर्दाश्त इज्तिमाई तौर पर किया जा सके। लाहौर हज़रत दाता गंज बख्श के 982वें सालाना उर्स मुबारक की मुनासबत से उर्स के पहले रोज़ डेरा गुजरा में रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अवैस से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। डेरा गुजरा में मुनक्दा इस तकरीब में शहर की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। शरीक मेहमानों में चौधरी तारिक ज़फ़र गुजर, चौधरी मंजूर तारिक, चौधरी मंसूर तारिक, चौधरी मकसूद तारिक,
चौधरी उसामा आबिद गुजर, चौधरी एहसन अली आबिद गुजर, चौधरी एहसान अली आबिद गुजर, चौधरी इलियास गुजर, चौधरी सुलेमान गुजर, बाऊ एजाज सुल्तान, बिल्लू भट्ट, बाऊ इरफान सुल्तान, चौधरी हीरा गुजर, चौधरी फरमान गुजर, चौधरी अजहर गुजर, चौधरी रेहान इलियास गुजर, चौधरी उस्मान इलियास गुजर और चौधरी उमैर गुजर शामिल थे। तकरीब के मेज़बान चौधरी आबिद ज़फ़र गुजर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, उन्हें चादरें पहनाईं और लंगर का वसी इंतज़ाम किया। उनका कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी डेरा गुजरा में महफ़िल समा का इनेकाद किया गया है ताकि ज़ायरीन और मेहमान रूहानी फैज़ हासिल कर सकें। खबर शामिल कहते हैं कमीर शरीफ से मोहम्मद आबिद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद उस्मानिया सिद्दीकिया में जमात अहले सुन्नत हल्का कमीर शरीफ का अज़ीमुशान इजलास का इनेकाद हुआ, जिसकी मेज़बानी नाज़िम आला कारी गुलाम मदनी ने की। इजलास में अमीर जमात अहले सुन्नत राजा नासिर, चीफ ऑर्गेनाइज़र राव मुज़फ़्फ़र और मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम, आइमा मसाजिद और मुख्तलिफ दीनी तंजीमों के नुमाइंदगान ने खुसूसी शिरकत की। शुरकाए इजलास ने ईद मिलादुन्नबी के अज़ीम जुलूसों के हवाले से वक्त, रूट, सजावट, सफाई, महाफिल और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतज़ामात पर तफसीली मशावरत की। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मिसाली, मुनज़्ज़म और शान रिसालत के शान शान बनाया जाएगा। मरतब करदा शोबा नशरशात जमात अहले सुन्नत हल्का कमीर शरीफ। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील नुमाइंदे लाला सैफ हाकिम चीना की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल तहसील मियाँ चन्नू का नवाही इलाका अड्डा मोहसिनवाल गवर्नमेंट कोला डिस्ट्रीब्यूशन पर 14 अगस्त के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके चीफ गेस्ट मोहम्मद उस्मान खालिक, एरिया मैनेजर गवर्नमेंट कोला और खान ईद कुल खान, अलमारूफ खान, बाबा खान ट्रेडर वाले बने। अलावा दीगर मोहम्मद शाहिद साहिब, ओनर मलिक एंड अंस ट्रेडर और मलिक आसिफ इकबाल चौधरी, शाहिद मुश्ताक, राना वाजिद अली, ज़ैनुल आबिदीन, राना अत्तान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद जुनैद ने शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं शरकगढ़ नारवाल से मोहम्मद इमरान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 78वां यौम आज़ादी का जश्न नारवाल फैज़ अहमद फैज़ पार्क 14 अगस्त के हवाले से डिप्टी कमिश्नर नारवाल की तरफ ऐसा इक़दाम लोगों ने पार्क का रुख किया। खबर शामिल कहते हैं भावनगर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 79वें यौम आज़ादी के मरकज़ी तकरीब परचम कुशाई इस्लामी और वतन से मोहब्बत के रंग भावनगर 79वें यौम आज़ादी पाकिस्तान के मरकज़ी तकरीब में भावनगर म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया के खूबसूरत लॉन में नहायत जोशो खरोश और मिली जज्बे के साथ मुनक़्क़िद की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर ने कौमी परचम बुलंद किया, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। परचम कुशाई के साथ ही फिजा में रंगारंग गुब्बारे और सफ़ेद कबूतर छोड़े गए, जो अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की अलामत थे। इस मौके पर फिजा नारे तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान परिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर अरशद नतीम, ज़िले अफसरान, समाजी रहनुमा, मीडिया पर्सन, साजा, तलबा और पुरजोश शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हर कोई सब्ज़ लाली परचम की शान में मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता रहा। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने अपने खिताब में कहा कि यौम आज़ादी हमें अपनी तारीख, कुर्बानियों और अज़म हौसले की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि वतन की तरक्की के लिए इत्तेहाद, मेहनत और दयानत को अपनाना होगा। DPO कामरान असगर ने कहा कि पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए हम वक्त तैयार हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की गई। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर मुश्ताक कामियाना की रिपोर्ट के मुताबिक 78वां जश्न आज़ादी संधि मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 78वें यौम आज़ादी के मौका पर कायद मोहतरम जनाब शेख मोहसिन अलियास, जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन, कन्वीनियर संती मजदूर पाकिस्तान, सदर यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल की ज़ेर सदारत एक शानदार और पुरवकार जलसा मुनक्किद हुआ और बादज़ा पुरजोश रैली निकाली गई। जलसा और रैली में बानी संती मजदूर इत्तेहाद जनाब बिलाल अहमद सियाल, मैडम आइमा महमूद साहिबा, कन्वीनियर संती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान शफीक खान, सदर PC होटल एम्प्लॉयज़ यूनियन और कैसे नवाज रजा, सदर पैकेजेस और बुले शाह पैकेजिंग वर्कर्स यूनियन ने खुसूसी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सखर से सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सखर, रोहड़ी समेत कर्बजवार के इलाकों में यौम आज़ादी मार्का हक शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। रैलियाँ निकालने, परचम कुशाई और सालगिरह के केक काटने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अंजुमन ताजरान नमक बाजार की जानिब से सब्ज़ लाली झंडे की परचम कुशाई की गई। वतन अजीज़ के 78वें सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सोबिया फ़रीक राव, ताजर रहनुमा हाजी मोहम्मद आसिफ मेमन, हाजी अब्दुल गफ़ार मेमन, शहबाज मलिक, हाजी मोहम्मद जाहिद, हाजी मलिक साबर, उबैदुद्दीन, इमानुल्लाह मशकूर, शमसी, मोहम्मद फैसल, दीगर की बड़ी तादाद मौजूद थी।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत, बका के लिए हम सब को अपने तमाम फ़रोई इख्तिलाफ़ात को भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। हम कायद आज़म की जानिब से दिए गए बेहतरीन असूलों, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मुहक्कम की अमली तस्वीर बनकर दिखाएंगे। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। वफाकी मोहतसिब भावलपुर के कमिश्नर ताहिर नवाज खान ने अपने दफ्तर में मोरखा 13 अगस्त 2025 बरोज़ बुध शिकायत की समाअत की, जिसमें महकमा स्टेट बैंक, स्टेट लाइफ, कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स, नेशनल सेविंग्स के केसेस शामिल थे। कमिश्नर IRD ने साइलिन को लाखों रुपए की रिलीफ मुहैया किया। मजीद ये कि इदारा वफाकी मोहतसिब के अगराज़ व मकासद और वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी के नज़रिया और मिशन के बारे में गुफ्तगू की और साइलिन को इदारा वफाकी मोहतसिब की इफादियत के बारे में बताया और कहा कि हर शिकायत का फैसला 60 दिन के अरसा में बगैर किसी फीस और वकील के मेरिट की बुनियाद पर कर दिया जाता है और वफाकी मोहतसिब के फैसलों पर अमल दरामद भी जल्द ही करवा दिया जाता है। सामाईन को इदारे की कारकर्दगी पर मुश्तमिल पम्फलेट्स और लेक्चर भी मुहैया किया और कहा है कि वफाकी मोहतसिब में किसी किस्म की भी वफाकी इदारे की बदइंतजामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, जिस पर फौरी एक्शन लेकर साइलिन को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश की जाती है। एजाज अहमद कुरैशी के प्रोग्राम इंसाफ आपकी दहलीज पर के बारे में भी बताया कि दूर दराज से साइलिन को बहावलपुर आने की भी जरूरत ना है, बल्कि वफाकी मोहतसिब ऑफिस के अफसरान खुद दौरा करते हैं और लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करते हैं। वफाकी मोहतसिब ऑफिस में सादा कागज पर लिखकर बजरिया डाक नूर महल रोड के पता पर अरसाल करके या ईमेल और बिल मशाफा भी जमा करवाई जा सकती है। खबर शामिल करते हैं जिला कोटद्दू कस्बा गुजरात से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कस्बा गुजरात में भी बरकत मोटर्स नज़द पार्को हाउसिंग कॉलोनी गेट पर यौम आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में केक भी काटा। एक शानदार रैली बरकत मोटर्स से रेस्क्यू 1122 की ऑफिस तक निकाली गई, जिसमें पुलिस की टीम, रेस्क्यू टीम, अहले इलाका, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। SHO कस्बा गुजरात असमत अब्बास साहिब ने उम्दा परेड का मुजाहरा किया, जिसके बाद मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मियां मोहम्मद अजहर बोदला ने बरकत मोटर्स के सामने परचम कुशाई की। मियां अजहर बोदला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई, इसकी सालमियत के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वतन अज़ीज़ कुदरती ज़खायर से मालामाल है। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाए, जिस पर हमें फ़ख्र है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कस्बा गुजरात के सदर मियां मोहम्मद अहमद वटू, मियां अजहर बोदला, सदर अंजुमन ताजरान खालिद हांस, बिलाल मेकन चौधरी, जमशेद चौधरी, नईम अख्तर, मियां फयाज बशीर खक, खालिद भट्टी, नूर अब्बास चानिया, हाजी अब्दुल जब्बार शेख, एजाज शेख, मलिक अंसर खक, मुलाजिम हुसैन जंगलानी चौधरी, आमिर अनायत चौधरी, अदनान सईद मौजूद थे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का भी इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पर केक काटे जा रहे हैं और मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। इस हवाले से पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदा सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी का दिन खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, कहीं पर परचम कुशाई की जा रही है और कहीं पर केक काटे जा रहे हैं। जबकि फैसलाबाद के शहरियों में हाथों में झंडे उठाए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ गुज़श्ता महीने पहले एक बनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें पाकिस्तान को फतह हुई थी, उस वजह से भी ये यौम जो 78वां यौम जश्न आज़ादी है, इसमें ज़्यादा खुशी दिखाई जा रही है और फैसलाबाद के भी शहरी जो है वो काफ़ी पुरजोश हैं। इसी पर बात करनी है, मेरे साथ छोटे बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करके जानते हैं जश्न आज़ादी है, क्या कहोगे आज? मैं अपने पापा के साथ बहुत घूमता हूँ और पाकिस्तान भी मनाते हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आज जश्न आज़ादी है, क्या कहोगे? हाँ, मैं पापा के साथ घूमने आता हूँ, पापा हमें घुमाते। अजी, जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तमाम फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो जश्न आज़ादी खूब जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं और मुल्क कौम के लिए सलामती की दुआएं भी की जा रही हैं। जी, ऐसे से खबर शामिल कहते हैं चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी प्रेस क्लब के सरपरस्त आला पीर अब्दुल रज़ाक कुरैशी ने कहा है कि आज हम पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी ना सिर्फ जोश जज्बे बल्कि दिल की गहराइयों से शुक्राने के जज्बात के साथ मना रहे हैं। ये वो बबरकत सरजमीन है जो लाखों जानों के नज़र बेमिसाल कुर्बानियों और कई नस्लों की अंत तक जो जहल के बाद हमें अता हुई है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे इस्लाफ की अजीम कुर्बानियों का आइंदा है।
जिन्होंने अपने घर बार, खेत खलियान, माल मता, हता के अपने अजीज तरीन जाने तक कुर्बान कर दी ताकि हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले सकें। पीर अब्दुल रज़ाक कुरैशी ने कहा है कि आज़ादी की ये नेमत महज तारीख का एक वर्क नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और अज़म इस्तिक़लाल की एक सुनहरी दास्तान है। आज का दिन हमसे तकाजा करता है कि हम अपने इस्लाफ की इमानत की हिफाजत करें और इस वतन को अमन, तरक्की और खुशहाली की बुलंद चोटियों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने नौजवान नस्ल को मुखातिब करते हुए कहा है कि आज का सूरज हमें ये पैगाम देता है कि हम कौमी इत्तेहाद, बाहमी मोहब्बत और अखवत की लड़ी में पिरोए रहें ताकि दुश्मनों की हर साजिश नाकाम हो और पाकिस्तान हमेशा सरबुलंद शादाब रहे। इनका कहना था कि अगर हम ईमान, इत्तेहाद की चिराग को रोशन रखें तो कोई ताकत पाकिस्तान की इज्जत वकार को पामाल नहीं कर सकती, जिसमें MLC प्रेस क्लब के सदर मियां मोहम्मद तारिक, ग्रुप मेंबरान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।